हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। काफ़ी बच्चों ने इसके बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो हमने बाज़ार में कहीं मार्केट में जाते हैं और बनाना खरीदने हैं, तो व्हाट वी डू, हम कहते हैं कि भैया 1 दर्जन बनाना ले आओ, दे दो, 2 दर्जन बनाना दे दो। तो बनाना को हम काउंट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डजन, है ना। लेकिन अगर मैंने एटम्स को काउंट करना है, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, मॉलिक्यूल्स को काउंट करना है, तो मैं कैसे काउंट करूँगा? क्योंकि ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑयंस इतने छोटे होते हैं कि वी कैनॉट काउंट देम इन स्मॉल नंबर्स। तो हम लोग उनको काउंट करने के लिए यूज करते हैं इस टर्म को जिसका नाम है मोल। सो मोल है क्या? मोल इज ए केमिस्ट यूनिट ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स। एंड विच पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लाइक प्रोटॉन्स, लाइक ऑयंस, like atoms, like molecules, etc. So mole क्या है? It is a chemist unit of counting particles like atoms, molecules, ions, electrons, protons, etc. And this mole is nothing but it is equal to a number. That number is 6.023 10 raised to power 23. If we are counting atoms, this number is 6.023 10 raised to power 23 atoms. If we are counting molecules, this number is 6.023 10 raised to power 23 molecules. If we are counting ions, this number is 6.023 10 raised to power 23 ions. इस नंबर को आपने पहले भी सुना है और इस नंबर का एक स्पेसिफिक नाम है एवोगाड्रोस नंबर। इस नंबर को क्या बोलेंगे बच्चे? एवोगाड्रोस नंबर। दैट इज इक्वल टू 6.023 10 raised to power 23। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके बराबर होंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये बराबर होंगे 6.023 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स। किसके एटम्स? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ये किसके बराबर होंगे भाई? तो ये भी इसी के बराबर होंगे 6.023 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। सेम क्वेश्चन मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव ऑयंस किसके बराबर होंगे? तो ये भी इसी के बराबर होंगे 6.023 10 raised to power 23 ऑयंस ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको समझ आया? 1 मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के, जो किसके बराबर है? 6.023 10 raised to power 23। अभी एवोगाड्रो नंबर को अगर हमने डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? एवोगाड्रो नंबर इज number of atoms present in 1 gram atom of an element। मतलब 1 ग्राम एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर। या मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिखें तो it is number of molecules present in 1 gram molecule of a substance। अगर हम मॉलिक्यूल की टर्म में लिखेंगे तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। अगर एटम्स में लिखेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ ए एलिमेंट।
अब दोबारा से इस मोल को देखते हैं। इसको हम 3 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमने समझ लिया है मोल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। इन टर्म्स ऑफ नंबर तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि एक मोल बराबर किसके होगा, एक मोल बराबर होगा 6.023 10⁻23 एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे एक मोल कैल्शियम एटम्स किसके बराबर होंगे, सबको आना चाहिए, इट इज 6.023 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम, है ना। एक मोल क्लोरीन एटम्स किसके बराबर होंगे, एक मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये इसी के बराबर होंगे 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। तो नंबर की टर्म्स में मोल की डेफिनेशन फिक्स है, इट इज 6.023 10⁻23। लेकिन एक और टर्म से हम इसको समझ सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास मोल की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ मास मोल की डेफिनेशन है 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इन केस ऑफ एटम्स, ठीक है। और 1 मोल बराबर होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अभी देखते हैं ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बताओ किसके बराबर होगा इन टर्म ऑफ मास, नॉट इन टर्म ऑफ नंबर। इन टर्म ऑफ नंबर तो वो तो इसी के बराबर होगा 6.023 10⁻23, लेकिन इन टर्म ऑफ मास 1 मोल बराबर होगा 1 ग्राम के, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इन टर्म ऑफ मास किसके बराबर होंगे, हमें आना चाहिए वो बराबर होंगे 12 ग्राम के, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम। मैं पूछूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे 14 ग्राम के, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम। मैं पूछूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो किसके बराबर होंगे, तो एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो 2 के कितने होंगे 2 ग्राम। नाउ इट वुड बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, तो आपको पता है एक ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। वैसे ही दूसरा ऑक्सीजन होगा उसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, एटॉमिक मास 16 होगा, तो O2 का एटॉमिक मास किसके बराबर होगा 32 ग्राम का। इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ मास किसके बराबर होगा 32 ग्राम के। तो इन टर्म ऑफ नंबर मोल हैज ए फिक्स डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू 6.023 10⁻23, लेकिन इन टर्म ऑफ मास 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। Next, now we have one more term in terms of volume. Now this term is particularly used
इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के लिए यूज की जाती है। तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एनी गैस, इट इज वेरी सिंपल, 1 मोल ऑफ एनी गैस is equal to 22.4 liter of that gas. It is very simple, just like in term of number. जैसे आपको बोले भाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम किसके बराबर है? देखो इन टर्म्स ऑफ नंबर वो बराबर है 6.023 10⁻23 के, इन टर्म ऑफ मास वो बराबर है 2 ग्राम के, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो बराबर है 22.4 लीटर के। मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम किसके बराबर है? अभी हमने निकाला इन टर्म ऑफ मास वो बराबर है 32 ग्राम के, लेकिन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम वो बराबर है 22.4 लीटर के। 1 मोल ऑफ लेट अस सपोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम किसके बराबर है? इट वुड बी अगेन इक्वल टू 22.4 लीटर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई इन टर्म ऑफ, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि इन टर्म्स ऑफ मास, आप लोग बताओ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी इक्वल टू व्हाट? तो इट वुड बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल इज इक्वल टू, इन टर्म ऑफ मास 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है और मैं मास की टर्म में पूछ रहा हूँ, हमें इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम है, कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, एक ऑक्सीजन का 16 है, दूसरे ऑक्सीजन का भी 16 है, तीनों को प्लस करेंगे आंसर वुड बी 44 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी इक्वल टू 44 ग्राम इन टर्म ऑफ मास। In term of volume, what would be it equal to? It would be equal to 22.4 liter. In term of number, what would be 1 mole of carbon dioxide? It would be equal to 6.023 10⁻23। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस टॉपिक को रिवाइज करें और अंडरस्टैंड करें। थैंक यू। अपलोड नहीं होगी।